जैसा कि लास्ट वीडियो पे हमने देखा था कि लेयर 3 के स्विच पर इंटर विलेन राउटिंग यानी कि आईपी राउटिंग की कमांड हमने रन करके देखी थी। 3 डिफरेंट विलेंस क्रिएट की थी, विलेन 30, विलेन 10 और विलेन 20, और आपस में इनके दरमियान हमने आईपी राउटिंग जो कि लेयर 3 स्विच पर हम इंटर विलेन राउटिंग के लिए एक ऐसा कमांड के तौर पर यूज़ करते हैं। और लेयर 3 स्विच जो है, जैसे बताता चलूँ कि ये हमारे पास राउटर के तौर पर भी वर्क करता है और स्विच के तौर पर भी हमारे पास वर्क करता है। मज़ीद मैंने पीसीस के साथ उनकी आईपीज़ जो हैं वो नीचे नोट कर दी हैं। एक दफ़ा फिर हम जो है अपनी विलेंस को जो हमने क्रिएट की थी लास्ट वीडियो में, मज़ीद हम उनको पिंग करके देख लेते हैं कि हमारी विलेंस इस वक्त मैं विलेन 20 के पीसी पर हूँ, विलेन 20 के पीसी पर हूँ मैं, और पिंग करके देखना चाहता हूँ। और मैं इसको पिंग करूँगा विलेन 10 के किसी भी पीसी को पिंग कर लेता हूँ 192.168.10.10.3 यानी इस वाले पीसी को मैं पिंग करके देखता हूँ। और हमारे पास रिप्लाई आ रहा है, यानी कि विलेन 20 जो है इस वक्त विलेन 10 के जो नेटवर्क को पिंग कर रही है। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि हमारे पास डिफरेंट विलेंस जो है आपस में कम्युनिकेशन कर रही हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। अब मज़ीद जो है इस वीडियो में मैं एक राउटर लगाऊंगा, विलेंस भी आपस में कम्युनिकेशन करेंगी और मज़ीद हमारी ये विलेंस जो है राउटर तक एक्सेस करेंगी। और राउटर के साथ में एक सर्वर लगा देता हूँ जो कि हमारा एक किस्म का वेब सर्वर होगा, या आप इसे इंटरनेट समझ लें कि ये हमारे पास इंटरनेट है और उस पर कोई वेबसाइट जो है हमारे पास लॉन्च है। तो सबसे पहले तो मैं राउटर के साथ जो है अपने सर्वर को कनेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो हमारे पास जो आईपी एड्रेस होगा, पब्लिक आईपी एड्रेस 200.10.10.1 राउटर के इस इंटरफेस पर होगा। और जो हमारा सर्वर है, सर्वर के इंटरफेस पर हमारे पास आईपी होगी सर्वर के इंटरफेस पर हमारे पास जो आईपी होगी वो 200.10.10.2 की आईपी हमारे पास होगी। बेसिकली ये हमारे पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस है जिसको हम एज अपने पीसीस पर, ये हमारे पास एक वेब सर्वर लगा हुआ है जिसे आप अज्यूम कर लें कि ये इंटरनेट है और हमारे पास यहाँ से कोई वेबसाइट लॉन्च हो रही है हमारे पास। बेसिकली इस वीडियो में मैं लेयर 3 स्विच को राउटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हम समझ सकें कि एक राउटर जो है दूसरे राउटर यानी कि L3 जो है हमारे पास, ये भी एज अ राउटर के तौर पर वर्क कर रहा है, लेकिन ये मल्टी लेयर है, राउटर भी है और स्विच भी है। तो हमें इसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन समझनी पड़ेगी कि ये किस तरह से राउटर के साथ कम्युनिकेशन करेगा और क्या तरीक़ाकार और किस तरह से हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी इसकी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नेटवर्क डिसाइड कर लेता हूँ कि हम लोग राउटर पे क्या नेटवर्क चलाएँगे लेयर 3 स्विच की साइड पर। यहाँ पर मैं नेटवर्क चला देता हूँ 10.0.0.1 जो कि हमारे इस इंटरफेस पर आईपी होगी राउटर के। और राउटर के इस हमें जो है स्विच के इस इंटरफेस पर भी एक आईपी असाइन करनी होगी, जो कि हम देखेंगे कि इस इंटरफेस पे हम स्विच पे किस तरह से आईपी असाइन करेंगे। सबसे पहले मैं लेयर 3 स्विच पर जाऊंगा और वो इंटरफेस ओपन करूंगा जो कि हमारा राउटर के साथ कनेक्ट होगा। इस वक्त गिग 0/1 जो है हमारा राउटर के साथ कनेक्ट है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से लेयर 3 स्विच को मैं गिग 0/0 के इस पोर्ट को मैं राउटर के पोर्ट में कन्वर्ट करूँगा। इनेबल करते हैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, यहाँ से मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ इसको, दोबारा से करना। कॉन्फ़िग टी इंटरफेस, इस वक्त मैं मल्टी लेयर स्विच पर हूँ, इंटरफेस गिग 0/1। यहाँ पे एक कमांड रन करनी है। बेसिकली फ़र्स्ट टाइम पर L3 स्विच के जितने भी पोर्ट्स हमारे पास मौजूद होते हैं वो सब जो हैं वो स्विच पोर्ट मोड होते हैं। तो हमें इस पोर्ट को स्विच पोर्ट मोड से हमें हटाना है। तो मैं यहाँ करूँगा नो
स्विच पोर्ट, सिर्फ एक कमांड लगानी है हमें, नो स्विच पोर्ट। उसके बाद एग्ज़िट करना है और दोबारा इंटरफेस जो है अब वो gig 0/1 जो है हमारा स्विच पोर्ट ख़त्म हो गया है। अब वो एक अननोन स्विच पोर्ट है जिसको अभी हम आईपी एड्रेस देके उसको राउटर का पोर्ट बनाएंगे। तो मैं दोबारा उसी पोर्ट पे चला जाता हूँ gig 0/1 जो कि हमारा ये वाला पोर्ट है जो राउटर के साथ कनेक्टेड है हमारा। दोबारा इस पे चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं आईपी असाइन करने की कोशिश करता हूँ। इंटरफेस gig 0/1 आईपी एड्रेस 10.0.0.2 255.0.0.0 और इसको मैं नो शट डाउन यहाँ से कर देता हूँ। तो आपने देखा कि इस वक्त मैंने L3 स्विच यानी कि मल्टी लेयर स्विच के इस पोर्ट को gig 0/1 को मैंने राउटर के स्विच में कन्वर्ट किया है। और वो किस तरह किया है इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन में दिखा देता हूँ। डू शो रन करता हूँ। सिर्फ ये आईपी जो है हमें ये जो इस इंटरफेस पर मैंने जो कॉन्फ़िगरेशन रन की है उसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। मैंने इस इंटरफेस पर मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है। इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/1 नो स्विच पोर्ट किया है इसको मैंने, क्योंकि ये स्विच पोर्ट था। बेसिकली स्विच के तमाम इसके जो पोर्ट्स हैं हमारे पास स्विच के तौर पर वर्क करते हैं, तो इसको मैंने नो स्विच पोर्ट किया है और इस पर एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है मैंने लेयर 3 स्विच पर। और मज़ीद मैं अपने राउटर की तरफ जाता हूँ और राउटर पे जाकर मैं कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। नो करेंगे यहाँ से, इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस, राउटर के इंटरफेस पे आईपी दूंगा gig 0/0 आईपी एड्रेस असाइन करूँगा 10.0.0.1 255.0.0.0 सबनेट मास्क। इसको मैं नो शट डाउन कर देता हूँ यहाँ से। ये मैंने इसको नो शट डाउन कर दिया। तो ये आप देखें कि मेरा राउटर के साथ जो मेरा L3 का लिंक था वो अप हो चुका है। वो मेरा लिंक जो है वो अप हो चुका है। मज़ीद अब आगे देख लेते हैं कि हमारे इस साइट की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल इस पर वर्क नहीं किया। सिर्फ L3 स्विच जो है हमारा मल्टी लेयर स्विच है, इस पर इंटर VLAN राउटिंग का प्रोटोकॉल चल रहा है और कोई प्रोटोकॉल इस पर रन नहीं कर रहा। अभी हम सिर्फ बेसिकली जो है अपने पास जो कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं कि किस तरह से हम स्विच को L3 स्विच को यानी मल्टी लेयर स्विच को हम राउटर के साथ कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन तीनों VLANs का पैकेट जो है वो राउटर के थ्रू यानी हमारा मल्टी लेयर स्विच जो है ये राउटर के थ्रू काम करे और राउटर टू राउटर वर्किंग करके हमें इंटरनेट एक्सेस करा दे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पब्लिक आईपी एड्रेस या इंटरनेट हम इसको समझ लेते हैं। ये हमारा इंटरनेट है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इंडिकेशन कर देता हूँ थोड़ी सी, ताकि हमें पता रहे ये हमारा इंटरनेट है। ये हमारा इंटरनेट। अब मैं राउटर की इस पोर्ट पर आऊँगा। इंटरफेस gig 0/0/1 यहाँ पर मैं आईपी असाइन करूँगा। आईपी एड्रेस 200.10.10 आईपी एड्रेस 200.10.10.1 की आईपी मैं दूंगा यहाँ 255.255.255.0 इसका सबनेट मास्क होगा। नो शट डाउन कर देता हूँ तो हमारा लिंक अप हो जाएगा। मज़ीद मैं सर्वर पे जाता हूँ और सर्वर पे जाके मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ 200.10.10.2 की आईपी होगी यहाँ पर। और यहाँ पर राउटर की आईपी यानी कि हमारे जो राउटर का गेटवे है वो यहाँ पर आ जाएगा 200.10.10.1 का एड्रेस जो है मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारी सर्वर पर सर्विसेज जो हैं HTTP की सर्विसेज ऑन होनी चाहिए ताकि हम
यहाँ पर वेब पेज इसका एक्सेस कर सकें। इस वक्त मैंने राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन की है, इसके साथ सर्वर को कॉन्फ़िगर किया है एक पब्लिक आईपी के थ्रू, और L3 स्विच यानी कि मल्टी लेयर स्विच को हमने कॉन्फ़िगर किया है, उसके पोर्ट को कॉन्फ़िगर किया है, नो स्विच पोर्ट किया है और आईपी एड्रेस दिए, उस पोर्ट को बेसिकली हमने राउटर का पोर्ट बना दिया है। तो वहाँ से पैकेट हमारे पास बाहर की तरफ ड्रॉप होगा। सबसे पहले तो मुझे राउटर पर एक राउटिंग प्रोटोकॉल रन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर रिप रन कर देता हूँ, राउटर रिप वर्जन 2। हमारे पास राउटर पर जो दो नेटवर्क चल रहे हैं, एक 200.10.10.0 का नेटवर्क है और दूसरा नेटवर्क जो मेरे पास राउटर का चल रहा है वो है 10.0.0.0 का नेटवर्क चल रहा है। अब मल्टी लेयर स्विच पर जाऊंगा। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक राउटिंग प्रोटोकॉल जो इंटरविलेन राउटिंग प्रोटोकॉल है वो तो हमारे पास चल रहा है, लेकिन जिस पोर्ट को हमने राउटर का पोर्ट बनाया है उसको बेसिकली हम एक डिफ़ॉल्ट रूट देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा, जिससे हमें मल्टी लेयर स्विच को पता चल जाएगा कि इस पोर्ट के थ्रू जो है मुझे तमाम पैकेट्स हैं वीलेन के वो राउटर तक ड्रॉप करने हैं, नेक्स्ट राउटर तक या इंटरनेट तक ड्रॉप करने हैं। तो मैं इस वक्त मल्टी लेयर स्विच पर हूँ। यहाँ पर मैं एक डिफ़ॉल्ट रूट बनाऊँगा, आईपी रूट 0.0.0.0 यानी कोई भी आईपी, कोई भी सबनेट मास्क 0.0.0 गिग 0/1 जो है यहाँ से जो है वो बाहर की तरफ हमारे पास रन होगा। गिग पैकेट यहाँ से हमारे पास से आउट होगा। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल आईपी रूट 0.0.0.0 0.0.0.0 ये मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूट यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ कि कोई भी आईपी एड्रेस और कोई भी सबनेट मास्क जो है वो इस रूट के थ्रू जो है राउटर तक एक्सेस करेगा, जो कि हमारा मल्टी लेयर स्विच का जो रूट है जो हमारा राउटर के साथ कनेक्ट है वो है गिग 0/1। ये हमारा कंप्लीट हो गया। बस हमें ये एक रूट यहाँ पर बताना था, हमें कोई इसमें और राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने की ज़रूरत नहीं है। इंटरविलेन राउटिंग प्रोटोकॉल हमारे पास इंटरविलेन राउटिंग के लिए चल रहा है और ये एक डिफ़ॉल्ट रूट जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जिससे हमारे तमाम पैकेट्स इस रूट से होते हुए राउटर तक पहुँच जाएंगे। और इसी तरह राउटर में भी जाके हमें एक डिफ़ॉल्ट रूट बताना पड़ेगा। यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट रूट ऐड करता हूँ, आईपी रूट 0.0.0.0। यहाँ पे भी एक डिफ़ॉल्ट रूट ऑन कर रहा हूँ जो कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। किस इंटरफेस से, राउटर के इस इंटरफेस से कोई भी पैकेट रिसीव होगा तो राउटर एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह जो हमारा मल्टी लेयर स्विच है उसके इस पोर्ट से जो भी पैकेट होगा वो राउटर तक ड्रॉप हो जाएगा। तो ये दोनों तरफ हमें राउटर के और मल्टी लेयर स्विच पे जो कि आपस में कनेक्टेड हैं उन पे हमें डिफ़ॉल्ट रूट यानी आईपी रूट जो डिफ़ॉल्ट रूट कहलाता है वो हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। कौन से इंटरफेस से करना, गिग राउटर का हमारा इंटरफेस 0.0.0। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगर हो चुका है। राउटर पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन की है, राउटर पर भी डिफ़ॉल्ट रूट ऐड किया है और स्विच पर भी मैंने डिफ़ॉल्ट रूट ऐड किया है ताकि ये आपस में राउटिंग कर सके। बाकी तमाम जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है कि हमने इंटरफेस को आईपी दी और कौन से इंटरफेस पे आईपी दी वो हमें यहाँ पे नोट। अब हम सिंपली जाके अपने पीसी से हम अपने वीलैन के पीसी में जाएंगे और सबसे पहले मैं पिंग करूँगा राउटर को कि हमारा राउटर जो है वो पिंग कर रहा है या नहीं। तो हमारा राउटर जो इस वक्त कनेक्ट है उसकी आईपी एड्रेस है 10.0.0.1। तो मैं पिंग करता हूँ, पिंग 10.0.0.1। थोड़ा सा वेट करते हैं।
ये मेरे पास रिप्लाई आ गया है। 10.0.0.1 से मेरे पास रिप्लाई आ रहा है, यानी इसका मतलब ये है कि पैकेट जो है वो मल्टी लेयर स्विच से बाहर निकल के राउटर तक चला गया है। मज़ीद मैं सर्वर को पिंग करके देख लेता हूँ, जो कि हमारा इंटरनेट इस वक्त बना हुआ है 200.10.10.2 है IP उसकी। पैकेट सबसे पहले राउटर के पास जाएगा और राउटर में चूँकि हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल रन कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके हमें राउटर से स्विच तक पहुंचा देगा। ये हमारे पास राउटर से भी सर्वर तक की पिंग हमारे पास आ गई। तो इस तरह से हम अपने मल्टी लेयर स्विच को इंटर वीलैन राउटिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हम उसके पोर्ट को राउटर पोर्ट बना के अपने पैकेट को इंटरनेट राउटर की पर बैंडविड्थ के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। हम अपने मल्टी लेयर स्विच को एज आ राउटर भी यूज़ कर सकते हैं, इंटर वीलैन राउटिंग के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, और एज आ राउटर यूज़ करके रूट बना के हम अपने इंटरनेट पे भेज सकते हैं। अब किसी भी पीसी पे जाके मैं अगर वेब पेज ओपन करता हूँ, जो कि मेरे वेब सर्वर की IP 200.10.10.2 और ये मेरे पास सर्वर यानी कि मेरे पास इंटरनेट एक्सेस हो चुका है। मैं किसी भी पीसी पे जाके अगर मैं 200.10.10.2 की IP लगाऊंगा तो मेरे पास एक डमी वेब पेज खुल जाएगा, जो कि इस बात की ज़मानत है कि मेरे पास सर्वर तक एक्सेस मिल चुका है। मेरे पास ये हमारे पास एक डमी वेब पेज चल रहा है जो कि सर्वर से लॉन्च हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि मल्टी लेयर स्विच को यूज़ करते हुए राउटर के साथ हमने कॉन्फ़िगरेशन की और सर्वर पर एक्सेस करके हमने अपनी इंटर वीलैन राउटिंग को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट नेटवर्क पर यानी डिफरेंट वीलैंस पर हमने इंटरनेट की एक्सेस लेयर 3 स्विच के ज़रिए कराई। मज़ीद देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।